ऑक्साइडों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने और आप देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, जो भी वीडियो को लास्ट तक बने रहें वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जो स्टडी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो आसानी से इस वीडियो जो पीडीएफ है उसकी पूरी यूनिट की मैंने पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में ले रखा है, वहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि आपको जो कि बीएससी सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होने वाला है, तो आप आसानी से इसको पढ़ के आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने 6 क्वेश्चन पहले करा दिए, वो केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको कि आपके लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर 7 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जैसे कि कर्सर दिखेगा, वहाँ पर आपको देखना है टाइटेनियम के प्रमुख ऑक्साइडों का वर्णन कीजिए। टाइटेनियम के प्रमुख ऑक्साइड प्रथम श्रेणी, यानी कि टाइटेनियम की इसको हेडिंग डालना है। इसके बाद प्रथम संक्रमण श्रेणी टीआई, मतलब टाइटेनियम का धातु तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 22 होता है तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। इलेक्ट्रॉन विन्यास टी आई डबल टू इक्वल टू होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2। ठीक है, यह +2 +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है और ऑक्सीजन से संयोग करके 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसके बाद 1+2 ऑक्सीकरण अवस्था में नॉन स्टाइकोमित्र ऑक्साइड TiO। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि ऑक्सीकरण अवस्था में नॉन स्टाइकोमित्र ऑक्साइड TiO। दूसरा पॉइंट क्या है कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था का ऑक्साइड Ti2O3 प्लस, यहाँ पर देखिएगा चौथा तीसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर +4 जो कि ऑक्सीकरण संख्या अवस्था का ऑक्साइड TiO2। बनाने की विधियाँ क्या हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पर प्रिपरेशन क्या है कि टाइटेनियम के ऑक्साइड बनाने की निम्न विधियाँ हैं कि धातु को O2 के साथ गर्म करते हैं। जैसे कि 2I2 + O2, इसको गर्म किया तो 2TiO हो गया। ठीक है, ठीक है, क्रिया करते समय इसके जो इस पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों सेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि TiO2 को H2 से अपचयित करने पर Ti2O3 बनता है। फिर देखिएगा 2TiO2 + H2 Ti2O3 + H2O। फिर अगला है कि अपचयित करने पर तो आपको ये मिलेगा। इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट क्या है कि TiCl4 की क्रिया जल वाष्प से उच्च ताप पर कराने पर भी TiO2 बनता है। तो यहाँ पर देखिए TiCl4। ठीक है, यहाँ प्लस को पानी को ऐड किया, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद TiO2 + 4HCl, यहाँ पर देखिएगा क्या बनता है, TiO2 बन जाता है। इसके बाद गुण क्या है, इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी क्या है कि टाइटेनियम ऑक्साइड निम्नलिखित गुण प्रदर्शित करता है। यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो गर्म करने पर पीला हो जाता है। फिर उच्च ताप पर कार्बन से अपचित होकर Ti धातु देता है। Ti धातु मतलब टाइटेनियम, TiO2 + 2C, तो Ti धातु दिया और प्लस के 2CO2। तीसरा पॉइंट क्या है कि यह जल में विलय अम्ल में कठिनाई से विलय है। ठीक है, TiO2 + 4HCl इसके बराबर TiCl3 + 2H2O। फोर्थ पॉइंट क्या है कि NaOH के साथ सोडियम टाइटेनेट Na2TiO3 बनाता है। फिर TiO2 + 2NaOH Na2TiO3 + H2। इसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट क्या है कि कार्बन के साथ Cl2 की धारा में गर्म करने पर TiCl4 बनता है। जैसे कि कार्बन के साथ Cl2 यानी क्लोरीन की धारा में गर्म करने पर TiCl4 बनता है। ठीक है, TiO2 + C + 2Cl2। इसके बाद जैसे कि 7 पॉइंट खत्म हो जाता है, 7वां क्वेश्चन शुरू खत्म हो जाता है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा जैसे कि 8वां क्वेश्चन है कि LS युग्मन किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए। तो व्हाट इज LS कपलिंग। LS कपलिंग
इट्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेन करना है उसको। तो यहाँ पर देखिए एल एस का जो एल के बाद डैश और एस, जैसे आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल और एस युग्मन किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि व्हाट इज एल एल एस कपलिंग, एल एस कपलिंग, एल एस कपलिंग की बात की जाए तो इट्स एक्सप्लेनेशन उत्तर, उत्तर क्या है, इसका आंसर क्या है कि एल एस युग्मन किसी पदार्थ के आणविक चुंबकीय भागोड़ चक्कर तथा कक्षक गतियों से गतियों से देखिएगा, मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े, जिससे कि आप आसानी से एक बार में ही सब कुछ क्लियर करते चलें, क्योंकि बार बार रट्टा मारने से ये कंप्लीट नहीं होते हैं, ये तो आपको पहले से पता होगा। यहाँ पर जैसे समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, जिससे कि मैं उसको और अपग्रेड कर सकूं। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण चक्कर तथा कक्षक गतियों से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्णों के युग्मन से प्राप्त होता है, और चक्रण और कक्षक चुंबकीय आघूर्णों के युग्मन को एल एस युग्मन कहते हैं। तब आणविक चुंबकीय आघूर्ण का मान निम्न समीकरण से प्राप्त होता है। निम्न समीकरण से प्राप्त होता है, और देखिएगा यहाँ पर युग्मन से प्राप्त होता है, और अतः चक्रण और कक्षक चुंबकीय आघूर्णों के युग्मन को एल एस युग्मन कहते हैं। तब आणविक चुंबकीय आघूर्ण का मान निम्न समीकरण से प्राप्त होता है। जब चक्रण, देखिए आगे आगे वाली लाइन है कि जब चक्रण तथा कक्षक चुंबकीय आघूर्ण की अन्योन्य क्रिया कम होती है, तब आणविक चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल एस प्लस एल, ठीक है, रूट के अंदर एन, फिर एन प्लस वन प्लस एल का एल प्लस वन, ठीक है। तो इसमें हुआ 4s एस प्लस वन प्लस एल और एल प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि 4D तथा 5D श्रेणियों में चक्र तथा कक्षक अन्योन्य क्रियाएं प्रबल होती हैं, तब प्रभाजी आणविक चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र निम्न होता है। म्यू एफ को जैसे कि जी और जे प्लस वन, ठीक है, जहाँ जी एक नियतांक है, जो जी है यहाँ पर वो एक नियतांक है, जिसे गर्सियन नियतांक कहते हैं, जिसका मान जे एस तथा एल पर निर्भर करता है। एल का मान अवरोध इलेक्ट्रॉनों के एम मानों का योग होता है, और एम का मान उपकोष के एल मान पर निर्भर करता है, जैसे कि एम इक्वल टू वाई वन, 0 प्लस वन इक्वल टू 2l प्लस वन। समझ में आया। अब देखिएगा पॉइंट अगला है कि आप एल के मान से शब्द संकेत निम्न प्रकार दर्शाए जाते हैं, जैसे एल इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यह शब्द संकेत क्या है, एस पी डी एफ जी एच ई, एफ जी फिर उसके बाद एच ई। तो 2s प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन को इलेक्ट्रॉनों को बहुलता कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए, इनके तो पहले आप संकेत देख लीजिएगा, संकेत, ठीक है, एल के मान संकेत देख लीजिए, उसके बाद शब्द संकेत देख लीजिए। इसके बाद क्या है कि 2s प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन को इलेक्ट्रॉनों की बहुलता कहते हैं। एल फिर एस युग्मन के कारण प्रत्येक परमाणु या आयन का एक मूल शब्द संकेत होता है। मूल शब्द संकेतों को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। इसके बाद देखिए 2s प्लस वन एल जे या एन प्लस वन एल जे, जहाँ एल इक्वल टू परिणामी कक्षक क्वांटम संख्या, परिणामी कक्षक क्वांटम संख्या, एस इक्वल टू परिणामी चक्र क्वांटम संख्या, एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या। इसके बाद जे क्या है कि परिणामी कोणीय आघूर्ण। तो देखिएगा यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुणों के आधार पर द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों से करें। तो मैंने ये 2 क्वेश्चन करा दिए हैं 7 8, और मैं अगली वीडियो में 2 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें 9 और 10 होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।